युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा का की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है और यहां 60,000 से ज्यादा पदों पे यानी कि युवा अपनी नौकरी के लिए जो तलाश में लगातार जो है सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे, उनके लिए 60,000 से ज्यादा पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। आपको बताएं 5 महीने पहले ये एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर निरस्त कर दिया गया था और योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय वादा किया था कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। 5वें महीने में ये परीक्षा होने जा रही है दोबारा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है और कि जिस तरीके से इस समय नीट एग्जाम को लेकर, तमाम यूजी एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर सरकार, जहां केंद्र सरकार घिरी हुई है, वहीं जो है इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार इस एग्जाम को कराने जा रही है। आखिर क्या चुनौतियां सरकार के सामने, इस पे आज के डेली डिस्कशन में हम इस पे ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर, सबसे बड़ी चीज की मतलब इसको छोटी मोटी भर्ती नहीं कहेंगे, 60,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, चूंकि पिछले समय जब चुनाव हुआ तो हमने देखा कि रोजगार का मुद्दा काफी गरमाया रहा, वो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें एज लेने में कामयाब भी रहा। किस तरीके से इसको देखते हैं? जो भर्तियां निकाली गई हैं, योगी का एक वादा है, उस वादे को योगी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो तमाम जो विवाद चल रहा है परीक्षाओं को लेकर, हमने देखा कि नीट परीक्षा और तमाम पेपर आउट हुए या उसके आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो क्या कुछ चुनौतियां भी रहेंगी सरकार के सामने? देखिए, एक तो आपने जो सबसे बड़ी बात कह दी पहली लाइन में ही अपने कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये जो 3-4 चीजें हैं, ये आज के समय में कम से कम उत्तर भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। मतलब आप सोचिए कि पूरा चुनाव इसी पे, लोकसभा का चुनाव निपला कि भाई रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, पेपर लीक हो रहा है, लोगों की लोग भर्तियां जो लंबित पड़ी हुई हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो इन सब के बीच में ये चीज तो समझ में आ गई कि यूथ इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और यूथ को अगर अपनी तरफ रखना है, यूथ को सेटिस्फाई रखना है, यूथ के लिए कुछ करना है, तो आपको खाली पदों पे भर्तियां निकालनी पड़ेंगी, समय पे निकालनी पड़ेंगी, ताकि वो उनकी ओवर एज ना हो, उम्र रहते उनको नौकरी मिल जाए, मेरिट पे नौकरी मिले। कई है, मतलब कि आपने भर्ती निकाली, पेपर लीक हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो मेरिट पे नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी उसमें फंस जाते हैं। तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने खुद कहा फरवरी में, आपको याद होगा कि पुलिस भर्ती को जब धांधली की शिकायतें आई तो कितने जगहों पे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। हाँ। बहुत प्रदर्शन हुआ था। लखनऊ में 1-2 जगह हमारी टीम जाके वहां पर प्रदर्शन को कवर किया था। प्रदर्शन इस कदर हुआ था कि सरकार को दबाव में आना पड़ा और पुलिस भर्ती, जो आरक्षी भर्ती थी, और आरओ को तुरंत निरस्त करना पड़ा, और मुख्यमंत्री ने स्वयं निरस्त किया आगे बढ़ करके। तो आप समझिए कि सरकार के लिए एक तो ये फेस सेविंग है, दूसरा आई ओपनर है, और तीसरा कि आपके काम पे मुहर यही लगाएगा अगर आपने ईमानदारी से ये भर्तियां करा ले गई, संतुष्ट रहे युवा कि नहीं पेपर अच्छा हुआ, परीक्षा अच्छी हुई, कहीं कोई धांधली नहीं हुई। तो यही जिसका नहीं भी होता है, मसलन मान लीजिए कि हमने भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, ईमानदारी से हम परीक्षा दिए, सब कुछ नहीं हुआ मेरा, तो ये मेरी कमी है। लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा कि वहां पे कुछ अनफेयर हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे साथ अनफेयर ज्यादा हो गया, मेरे साथ दिक्कत हुई है, तो आपको संतुष्ट करना है, वो जो सफल हो और वो जो असफल रह जाए, दोनों को संतुष्ट करना है। इसलिए योगी सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। 60,000 से ज्यादा सिविल आरक्षी, सिविल कांस्टेबल्स की नियुक्तियां होनी है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार एक करा ले गई तो एक बहुत बड़ा जो दाग उसके ऊपर लगा हुआ है कि 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक, इतनी भर्तियों में दिक्कत, इतनी धांधली, ये सब मिट जाएगा, लेकिन एक परीक्षा अगर आपने ईमानदारी से करा ली है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसी जवाब में मैं उस सवाल जोड़ना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले जो तमाम जो पेपर लीक वाला जो मामला चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश लाया गया था जो परीक्षाओं से संबंधित। उस अध्यादेश का कितना रोल रहेगा, क्या दबाव रहेगा सरकार के ऊपर, उसको किस तरीके से लेकर लागू करना है और क्या क्या प्रावधान उसमें है, क्योंकि वो अध्यादेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बिल्कुल, ये अध्यादेश कई उत्तराखंड ने, कल बिहार ने भी लागू कर दिया, उम्र कैद और 1 करोड़ का, लेकिन सबसे पहले लाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तराखंड में भी हो गया। आप समझिए कि ऐसे नियम कानून आने से एक फायदा ये होता है कि काम करने के लिए आपको पुराने कानूनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अभी आपको याद होगा कि बेदीराम, जो कि सुभाषपा के विधायक हैं, उनका एक प्रकरण है रेलवे भर्ती का, कब से चल रहा है। लूप होल्स हैं, तभी तो अगर उसमें कार्यवाही वायरल हुआ उसका, तो बकायदा आगे नहीं बढ़ पा रही है ना उसमें कार्यवाही। अगर मजबूत कानून है,
सक्षम प्राधिकारी उसका नियुक्त है तो कार्रवाई भी तेज होती है, और जो इस तरीके के माफिया होते हैं, नकल माफिया, पेपर लीक कराने वाले माफिया, उनके अंदर भी एक भय होता है कि अगर हम गए इस बार तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, उम्र कैद होगी और जुर्माना अलग होगा करोड़ रुपए का। तो इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। और दूसरी बात कि तमाम एजेंसीज जिनके सामने ये परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी है वो भी सतर्क हैं। वो जरा सा एक सेकंड की भी चूक नहीं ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा उनको। बिल्कुल, वो कहीं कोई समझौता नहीं, किसी स्तर पे होने की इस बार कोशिश रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी मेहनत और इतनी तत्परता और इन कानूनों के आधार पर ये परीक्षा संपन्न होती है तो युवाओं के साथ न्याय होगा, मेरिट पे भर्तियां होंगी, अच्छे लोग चुन के आएंगे, और जितने घपलेबाज हैं, धांधली करते हैं, पेपर लीक कराते हैं, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे कानून का फायदा बिल्कुल आने वाले समय में मिलेगा। अच्छा, एक और चीज है कि जिस तरीके से विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने सुबह ही सुबह ट्वीट किया और जिसमें साफ तौर पे कहा कि नीट यूजी का जो मामला चल रहा है उसको लेकर कहा कि पुरानी पद्धति पे वापस आए, यानी कि स्टेट वाइज जैसे पहले होता था उस तरीके से कराया जाए। विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव के दौरान लगातार जो है ये जो आंदोलन हो रहे थे, जो छात्र आंदोलन रथ थे एआरओ या पुलिस भर्ती को लेकर, बकायदा इसको थामा था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इसको योगी का एक जवाब भी तो माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल समय रहते परीक्षा करा देना, तारीखों की घोषणा कर देना, और आप समझिए इस 60,000 भर्ती के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आएंगे सामने, जो आंकड़ा माना जा रहा है। जो एडमिट कार्ड पिछली बार गए थे उससे ज्यादा। 2 पालियों में परीक्षा होगी, पूरे प्रदेश भर में सेंटर बनेंगे, उसको ईमानदारी से करा ले जाना। और एक दाग तो लगा ही हुआ है, आप इस बात को मानिए चाहे ना मानिए, लगा तो हुआ है कि लगातार पेपर लीक हुए हैं, भर्तियों में दिक्कत आई है, बैक, तो इसको धोना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जवाब यही होगा कि आप अच्छे से परीक्षा करा ले जाइए, जो सफल हो वो प्रसन्न हो, और जो असफल रह जाए वो भी कम से कम आपके ऊपर आरोप आपकी प्रक्रिया पे तो कम से कम सवाल नहीं आरोप ना लगाए आपकी प्रक्रिया पे कि भाई देखिए हमको इक्वल फील्ड नहीं मिली, हमको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सबको। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश के बहुत सारे युवा जो पुलिस में जाना चाहते हैं, वो उनकी नजरें हैं इस पर, योगी सरकार पर नजरें हैं कि इस बार ईमानदारी से मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो आप समझिए कि चीजें अच्छी होंगी और ये दाग धुलेगा, क्योंकि इसी भर्ती परीक्षाओं ने, नौकरियों ने, रोजगार ने, बेरोजगारी जैसे शब्दों ने उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क किया है भाजपा का। ठीक है, तो बिल्कुल बेरोजगारी और रोजगार और युवाओं के मसले पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, अब देखना होगा कि योगी सरकार ने जो अपना वादा किया था कि 6 महीने के अंदर पुलिस भर्ती की परीक्षा दोबारा कराएंगे, उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब अपनी चुनौतियां जो कि पेपर लीक और तमाम चीजों से जो सरकार घिरी हुई है, यानी सत्ता पक्ष घिरा हुआ है, उससे कैसे निपटते हैं और इस एग्जाम को किस तरीके से कराते हैं, युवाओं के चेहरे पे ये खुशी किस तरीके से लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डेली लाइन के डेली डिस्कशन में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।